सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे लोन्स, फाइनेंस से जुड़े बिजनेसेस, लोन से जुड़े बिजनेसेस और लॉ एंड ऑर्डर्स पर वीडियो लाता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टाम्प क्या होता है, नोटरी क्या होता है और फ्रैंकिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाम्प की। दोस्तों, जब भी आप किसी प्रकार का एग्रीमेंट यानी कि करार, उसे हिंदी में करार कहते हैं, एग्रीमेंट करते हो तब आपको स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। आप एफिडेविट करते हो यानी कि शपथ पत्र, उसे हिंदी में हलफनामा भी कहते हैं। आप एफिडेविट करते हो तब आपको स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन करते हो, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करते हो यानी कि पंजीकरण करते हो तब आपको स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा, तो पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्टाम्प की ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, स्टाम्प जो होता है लॉ ऑफ ऑर्डर में इस स्टाम्प की बहुत ही इम्पोर्टेंस भूमिका होती है। तो इसीलिए जिस भी प्रकार का एग्रीमेंट करवाते हो या फिर एफिडेविट करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो या पावर ऑफ अटॉर्नी करवाते हो, तो वो स्टाम्प में लिखित ये कोर्ट में अनफोर्सेबल है। यानी कि अगर आप ये कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में इसकी मान्यता आपको ज़्यादा दी जाएगी, तो वो आपके लिए एक सेफ होता है। इसीलिए स्टाम्प की ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर आप स्टाम्प देखने जाओ तो 10 रुपये से लेके 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, यहाँ तक आपको 5,000 या 25,000 तक स्टाम्प देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के स्टाम्प होते हैं। नॉर्मली स्टाम्प जो होते हैं वो दो तरह के स्टाम्प होते हैं, एक जुडिशियल स्टैम्प होता है, एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प होता है। अब जुडिशियल स्टैम्प का यूज़ होता है जब भी आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करते हो या किसी प्रकार की अर्जी देते हो, आवेदन देते हो, यानी कि केस के रिलेटेड जो भी स्टैम्प आपको यूज़ करने होंगे वो सब जुडिशियल स्टैम्प यूज़ करने होंगे। अब नॉन जुडिशियल स्टैम्प कहाँ यूज़ होते हैं? तो नॉन जुडिशियल स्टैम्प जो होते हैं वो जैसे कि एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट आप अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। मान लो उदाहरण के तौर पे आपने अगर मकान किराए पे लिया तो आपको 11 महीने का एग्रीमेंट करना होता है, तो एग्रीमेंट पे आपको स्टाम्प लगते हैं। जब आप किसी भी प्रकार की बैंकों से होम लोन हो तो बैंक आपसे एग्रीमेंट करवाती है, तो वो एग्रीमेंट में स्टाम्प लगते हैं। तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट होते हैं उन एग्रीमेंट में स्टाम्प लेना पड़ता है। उसके बाद एफिडेविट करते हो यानी कि आप शपथ पत्र, एफिडेविट यानी कि आप किसी प्रकार की शपथ लेते हो, यानी कि मतलब कि आप जुबानी नहीं बोल सकते लेकिन आप लिखित में देते हो कि जो भी चीज़ हो रही है तो ये मेरे बिहाफ में हो रही है या फिर इस चीज़ के लिए मैं जवाबदार हूँ। इस तरह की आप एफिडेविट करते हो तो एफिडेविट में अलग अलग स्टैंप लगते हैं। दोस्तों, एफिडेविट के बारे में मैंने एक डिटेल में विस्तृत वीडियो बनाया कि एफिडेविट के कितने प्रकार होते हैं, एफिडेविट का मेन वर्किंग फंडा क्या है, तो उसका मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर देख सकते हो। तो इस तरह के एफिडेविट में भी आपको स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन यानी कि जी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो या बेचते हो, तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वहाँ पे विशेष रूप से एक स्टाम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, स्टाम्प लेने पड़ते हैं। वो स्टेट टू स्टेट अलग होते हैं, स्टेट टू स्टेट उसमें वेरी करता है। तो जब भी आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करते हो, पंजीकरण करते हो, तब आपको स्टाम्प लेने पड़ते हैं। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी यानी कि आप जिस भी किसी भी व्यक्ति को नाम से पावर ऑफ अटर्नी बनाना चाहते हो तो वो पावर ऑफ अटर्नी पे स्टाम्प लगते हैं। तो इस तरह से ये स्टाम्प होते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नोटरी क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपने स्टाम्प ले लिया और स्टाम्प में आपने दो पक्षों के बीच में अपनी अपनी कंडीशंस रख दी, मान लो एक एग्रीमेंट बना, एक पक्ष ने अपनी कंडीशन रखी, दूसरे पक्ष ने अपनी कंडीशन रखी, वो स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करके दोनों ने सिग्नेचर कर ली, लेकिन वो सिग्नेचर करने के बाद वहाँ पे कोई साक्षी होता नहीं है, तो वो साक्षी नहीं होता है। तो अगर बाद में ऐसा कुछ दोनों के जो कंडीशंस है, दोनों के कंडीशन के मुताबिक अगर वो काम नहीं कर पाए तो उनको अगर कोर्ट में जाना होगा तो कोर्ट तो सबूत मांगेगा, साक्षी मांगेगा।
तो साक्षी के तौर पे ये नोटरी काम करता है। नोटरी यानी कि नोटरी जो होती है ये भारत सरकार के द्वारा ये नोटरी प्रोवाइड करती है। अब नोटरी कौन करता है? नोटरी जैसे कि जो एडवोकेट होते हैं, अगर उन्होंने 10 साल अपनी वकालत कर ली तो भारत सरकार जो होती है या राज्य सरकार होती है उनको नोटरी प्रोवाइड करती है। तो ये नोटरी जो होती है वो नोटरी जो स्टैम्प पेपर पे आपका एग्रीमेंट हो, एफिडेविट हो, रजिस्ट्रेशन हो या पावर ऑफ अटर्नी हो, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है, लेकिन छोटे मोटे एग्रीमेंट हो गए, एफिडेविट हो गई, हर एक चीज़ छोटे मोटे चीज़ के लिए लॉ एंड ऑर्डर पे मजिस्ट्रेट को इतना वक्त नहीं होता है कि एक छोटे मोटे चीज़ को आप उनके सामने कुछ एफिडेविट कर पाओ या फिर कुछ रजिस्ट्रेशन कर पाओ, इसलिए कोर्ट का समय बचे, इसीलिए राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो ये नोटरी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो स्टैम्प पेपर हम खरीदते हैं वो स्टैम्प पेपर के बाद हम आप जब नोटरी के पास जाओगे तो दो पक्षों के जो भी आईडी प्रूफ होंगे वो अटेस्टेड होंगे, दोनों पक्ष की जो भी कंडीशंस होगी, टर्म कंडीशंस होगी वहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद उस स्टैम्प पर और जो पेपर पर आपने जो पूरा दोनों के जो कंडीशंस रखती है वो पेपर पर नोटरी की मुहर लगती है। और जो नोटरी होता है उनके पास एक रजिस्टर्ड होता है, उस रजिस्टर में पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि नोटरी करने वाला कौन था, दो पक्ष कौन था, तो ये एक सबूत के तौर पे उसके पास होता है, इसीलिए उसे नोटरी कही जाती है। अब फ्रैंकिंग क्या होता है दोस्तों? फ्रैंकिंग यानी कि आप जब स्टैम्प खरीदते हो, स्टैम्प के जो वेंडर्स होते हैं, तो जहाँ से आप स्टैम्प खरीदते हो तो ये स्टैम्प आपने लिया है, इसके सबूत के तौर पे एक बैंकों के पास एक मशीन्स होता है कि इतने इतने का स्टैम्प है, तो मशीन्स में उस स्टैम्प को फ्रैंकिंग किया जाता है। तो इस तरह से ये फ्रैंकिंग होती है। तो दोस्तों इस तरह से नोटरी, स्टैम्प और फ्रैंकिंग की भूमिका होती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।